हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आपकी एनर्जी के विषय में है, जिसमें माँ काली आपको क्या गाइडेंस दे रही है या उस एनर्जी के बारे में क्या बताने चाह रही है। ये कार्ड उससे रिलेटेड है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी एनर्जी आपसे रिलेट करेगी, ये आप ही जान पाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा और देखिएगा कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। वो पॉजिटिविटी आपके लाइफ में क्या संदेश लेकर के आ रही है। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इस समय एग्जैक्ट समय हो रहा है 11:11, तो आप यहाँ पर को क्लेम भी कर सकते हैं इस वीडियो को। पढ़ते हैं वीडियो की ओर को। तो जो पहली एनर्जी का कार्ड आ रहा है 11:11 की एनर्जी में किंग ऑफ वेंड्स है, 4 ऑफ वेंड्स है और 9 ऑफ वेंड्स है। तो 11:11 की एनर्जी तो यहाँ पर भी आई है, फिर से क्लेम कर लीजिए। किंग ऑफ वेंड्स है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी काम में कहीं मेहनत कर रहे हैं, वो आपके पास आती आई हुई दिखाई दे रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लाइफ में जो भी काम मिला, जो भी सिचुएशन आपको मिली है, वहां पर आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। आप अपनी मेहनत से वहां पर किंग की एनर्जी में आ जाते हैं। तो आप में ये योग्यता दिखाई दे रही है। 11:11 है, तो कोई मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होने वाली है, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, या फिर आपको 11:11 नंबर बार बार दिखाई देता है। 9 ऑफ वेंट्स है, अपॉर्चुनिटीज हैं, पर शक है कि ये काम सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या क्या होगा। इस तरह की चीजें आपके अंदर चल रही हैं। मतलब काम है, सब कुछ है, पर शक है। किसी भी सिचुएशन पे हो सकता है ये। इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, पर आपको शक है कि होगा या नहीं होगा, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये है। तो देख लेते हैं माँ काली आपसे क्या कह रही हैं। तो माँ काली का जो कार्ड आया है, कार्ड आया है ब्लू तारा का। ब्लू तारा का कार्ड मैनिफेस्टेशन की कंप्लीशन की बात करता है। देखो, 2 बार तो 11:11 आया, तीसरी बार ब्लू तारा माँ स्वयं आई है। तो क्या है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है। सॉरी। तो आपकी वो जो भी आपने विश मांगी थी, ब्लू तारा से आपने मांगा था, हो सकता है आपने उनका नाम चैंट किया हो, उनसे कोई विश उनके लिए रखी, उनके पास रखी हो, तो वो पूरी होने जा रही है। और भद्रकाली माँ कह रही हैं कि आपको उस पर शक करने की जरूरत नहीं है। वो जो भी आपके लिए आ रहा है नया कुछ भी, वो सही आ रहा है और आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है। भद्रकाली माँ का साथ आपके लिए बना हुआ है। अगली जो एनर्जी है, अगली एनर्जी में जस्टिस का कार्ड आया है, 3 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो 3-3 की एनर्जी सबसे पहले गुरु की एनर्जी को बताता है कि कहीं से आपने कोई गाइडेंस आप ले रहे हो, कुछ आपने पता किया है, कुछ जाना है, तो वो आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए है। चेंज, कोई यात्रा आप कर सकते हैं। कहीं आप अगर जस्टिस का इंतजार करें तो वो जस्टिस भी आपके लिए आने वाला है। या ये हो सकता है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो सीखने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो गुरु की एनर्जी आई है, आपने जरूर सीखना चाहिए। कोई जानकारी आपने प्राप्त करनी चाहिए, आप कुछ सीखें या आप कुछ पढ़ें, जो भी आप करें वो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। कहीं जस्टिस का इंतजार कर रहे थे तो वो भी होगा। तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है कि कुछ आपको बातें पता चले जिससे आपको फायदा होगा। तो यहाँ पर भी अच्छी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर माँ काली कह रही है कि थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट को ट्राई करना चाहिए, डिटैच हो जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स जो भी करता है अच्छा, अच्छे के लिए करता है और अच्छा करता है। अब आप डेस्परेट अगर हो जाते हैं किसी चीज को पाने के लिए, तो जो आपकी चीज पास आ रही होती है वो डिले हो जाती है। आप बार बार यही सोचते हैं ना कि वीडियोस में तो आता है कि मेरी लाइफ में अच्छा होने वाला, अच्छा होने वाला, पर होता क्यों नहीं? क्योंकि आप डेस्परेट हो जाते हैं, आप कहते हैं कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? तो वही चीज है। तो उस चीज से आपको थोड़ा सा डिटैच होने की जरूरत है। डिटैचमेंट कह रही है माँ छिन्नमस्ता है, वो आपसे कह के डिटैचमेंट हो जाओ और अपने अंदर झांको जाए, अपने आप को देखो, अपने अंदर तो देखो कि आप कितना ज्यादा डेस्परेशन दिखा रहे हैं। उस चीज को समझने की जरूरत है। हार्ट चक्र को हील करने की जरूरत है। हार्ट चक्र हील कीजिए, अपने हार्ट को बताइए कि सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। वो विश्वास अगर अपने अंदर आप ले आएंगे ना, तो अपने आप ही चीजें सही हो जाएंगे।
यूनिवर्स पर अनकंडीशनली बिलीव करना जरूरी होता है। वो अनकंडीशनल ला नहीं पाते हैं, डेस्परेशन हावी हो जाता है। तो वो अनकंडीशनल अगर आ जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगली जो एनर्जी आई है, अगली एनर्जी में है 5 ऑफ सॉर्ड, द हैंगमैन, द हेरोफेंट। 5 ऑफ सॉर्ड है किसी चीज का आपको पता चलने वाला है, कोई क्लैरिटी आपके सामने आने वाली है, कुछ बातें आप जानने वाले हैं या आप जान चुके हैं पर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप हैंग्ड हैं, आप लटके हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, सही है कि गलत है। ये कंफ्यूजन है। हेरोफेंट का कार्ड है। चाहे तो आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, हो सकता है इसी वीडियो से मिले, हो सकता है कहीं और से मिले, किसी मूवी से मिले, किसी गाने से मिले, किसी बुक से मिले, कहीं रास्ते चलते चलते कुछ मिले, नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ मिले, तो कुछ ना कुछ आपको जानकारी जरूर मिलेगी। आपके ताले की चाबी का आपको पता चलेगा, वो ताला खुलने की जो चाबी है वो सही चाबी का चुनाव आपके लिए होगा, आपको पता चलेगा। इसमें गाइडेंस क्या है? इसमें गाइडेंस है महाविद्या का कार्ड है। महाविद्या का कार्ड वही है कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ जानने को मिलेगा, कुछ आप जानेंगे। किसी की जबान भी कटेगी। जबान कटने से मतलब ये है कि जो उल्टा उल्टा आपके लिए बोलते थे ना, तो वो उनको जरा सा चुप हो जाना पड़ जाएगा। और जब आप पूजा करें तो आप नाम जप जरूर कीजिएगा। हो सकता है नाम जप करते 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 आपको किसी सवाल का जवाब मिल जाए। कोई जवाब तो आपको जरूर मिलने वाला है। महाकाली का कार्ड है। महाकाली की सुरक्षा आपके लिए आ रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जो लटके हुए हैं उसका उत्तर आपको मिलेगा। और उसके बाद माँ पर अपना विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं इसी रीडिंग को पहले भी मैंने किया था, वो खराब हो गई थी, पर तब भी मैंने देखा था कि जब ये वाली एनर्जी मेरे पास आई थी तो मेरी एनर्जी भी चेंज हुई थी, और अभी फिर से हुई है। तो माँ काली पर विश्वास बना के रखिएगा, वो सब सही करेंगी। अपना विश्वास जरा सा डगमगाने मत दीजिएगा। अगली एनर्जी में है द टावर, 8 ऑफ सॉर्ड, द टेम्परेंस। टावर की एनर्जी है कुछ टूटा है, कुछ खराब हुआ है, कोई रिलेशन खराब हुआ है, कोई काम खराब हुआ है, कोई जो मेहनत करी थी उसका फल नहीं मिला, वो खराब हो गया, कहीं धोखा मिला, कहीं कुछ खराब हुआ है, कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। स्टक महसूस कर रहे हो, अटके हुए हो, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, समझ नहीं आ रहा है कि उससे बाहर कैसे निकला जाए। ना तो वो सिचुएशन वापस आ रही है और ना आप आगे बढ़ पा रहे हो। ये सिचुएशन है आपकी, कहीं बैलेंस बनाना चाहते हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, पर आपसे हो नहीं पा रहा है। यूनिवर्स चीजें बैलेंस कर रहा है। कुछ कभी रहा होगा, कभी आपसे भी कुछ गलती हुई होगी, उसका भी फल होता है। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नहीं, हमने तो सब कुछ अच्छा किया, हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, पर हमने कभी ना कभी किया होता है। तो वो जो सिचुएशन है वो बैलेंस हो रही है और बैलेंस आएगा। आपको कहा जा रहा है, माँ काली कह रही है कि अपने अंदर झांकिए। श्री बाला का कार्ड है, आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अपने अंदर देखिए आपको वास्तव में क्या चाहिए। आपने जो गलती करी उसके लिए क्षमा मांगिए, दूसरे ने जो गलती की उसके लिए क्षमा कर दीजिए। क्षमा अपने लिए होती है, क्योंकि जब हम सोचते हैं ना हम क्यों किसी को माफ करें, उसने गलत किया, तो तब हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते हैं। जब हम उसे माफ कर देते हैं तो हम खुद को भी माफ कर देते हैं, हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो उस चीज की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आप जितने बाहर हैं उससे कहीं अंदर आप अपने आप को पहचान सकते हैं, तो खुद को पहचानने की जरूरत है। गुह्य काली है, कोई ऐसी बात होगी जिसका आपको पता चलेगा, कुछ आप जान पाएंगे, कुछ बैलेंस जरूर होगा। युद्ध विराम की घोषणा है, मतलब कि जो परेशानियां हैं उसका अंत होने वाला है। अगली एनर्जी में कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स और द सन। कोई खुशियों की बात है, हो सकता है परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं, हो सकता है चाह रहे हैं अच्छा समय बिताने की, आपकी इच्छा है, ऐसा कुछ आप चाह रहे हैं, लेकिन जो हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आई हो, कहीं घूमने जाने का प्लान हो, पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या ऐसा हो पाएगा। ऐसा तो नहीं हो पाएगा, आज तक तो नहीं हो पाया है।
या आपने जो कहीं मेहनत की है उसमें आपको सफलता नजर नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा कहाँ होगा, ये तो खाली कहने की बात है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। वही है, कंफ्यूजन आपके अंदर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत सारी दुविधाएं हैं, ऑप्शन बहुत हैं और सब जगह दुविधा है, किसी पर विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने फ्यूचर के लिए कोई काम किया है, कहीं आपने कोई मेहनत की है और आपका उसका फ्यूचर देखना चाहते हो, तो वहां पर सन की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने विश्वास बना के रखा है, वो विश्वास बना के रखना है। अगर ओवर हो गया तो फिर नुकसान हो जाएगा। माँ काली का कार्ड आया है काला धारा, और कलमाशा नाशिनी का आया है। तो काला धारा वही है जो अंधकार में भी रास्ता आपको दिखाती है, आपके बुरे समय में भी आपका साथ देती है। आप जहां पर परेशान होते हैं वहां पर आप संभालते हैं, जहां पर आप बिल्कुल टूट जाते हैं फिर भी आप बचते हैं, वहां पर कौन है? वहां पर काला धारा है, उस अंधकार में आपके साथ खड़ी हो जाती है। कलमाशा नाशिनी कह रही है कि अब जो समय था, जो दुख भरा समय था, उसका अंत हो गया है और नया समय शुरू होने वाला है। ये अपने पीछे सूरज लेके आ रही, तो जो सन आपके पीछे पीछे आ रहा था, वो सन माता काली कलमाशा नाशिनी लेकर के आ रही हैं, वो उस चीज का अंत कर रही हैं। अब मैंने इतने ही कार्ड लिए थे, मेरी रीडिंग यहीं तक थी, लेकिन रीडिंग के बीच में 2 कार्ड निकल के आए खुद ही। अब ये किसकी एनर्जी है? 2 ही कार्ड हैं, देखिए, और इस एनर्जी तक वही पहुंचेंगे जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा होगा, हो सकता है उसी के लिए बनी हो। तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स और खड़गा है माँ काली का। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आपके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, कुछ फाइनेंशियली बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है, आपके शुक्र अच्छे जगह पर आ रहे हैं, आपको फायदा मिलने वाला है। आपने जो पहले जो आपने किया है बिना किसी इच्छा के, किसी के लिए कुछ किया है ना, उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। जब हम रिटर्न किसी से कुछ नहीं चाहते हैं, बिना किसी चाहत के किसी के लिए कुछ करते हैं, तो उसका परिणाम, उसका फल हमें जरूर मिलता है। वो फल मिलने जा रहा है, वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो बैलेंस आपकी लाइफ में आने जा रहा है। माँ काली का खड्ग का कार्ड आया है, तो खड्ग शत्रुओं का नाश कर रहा है, आपको सुरक्षा दे रहा है, हर प्रकार की सुरक्षा। वो सुरक्षा किसी भी तरीके से हो सकती है, फिजिकल लाइफ में हो सकती है, स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकती है, आपको सुरक्षा प्रदान हो रही है। माता खड्गा, खड्ग जब आता है वो सारे शत्रुओं का संहार कर देता है, तो आपको सुरक्षा मिल रही है और आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। अब देखते हैं कौन पहुंचता है यहाँ तक, जो यहाँ तक पहुंचे वो क्लेम जरूर करना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां काली।